गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 सभी लोग निकाले जैसा फर्स्ट पेपर में कल आपको हमने पढ़ाया था। क्या देखो, डी ब्लॉक तक था, डी ब्लॉक तक पूरा हो गया था। आज एफ ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ाना। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व में जो दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। क्लास 11 ठीक है। देखो, डी ब्लॉक तत्व में एस ब्लॉक तत्व पूरा हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी बच्चे, एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व हेडिंग डालिए, एफ ब्लॉक तत्व। सभी बच्चे फेयर कॉपी बनाते रहें, फर्स्ट पेपर और सेकेंड की। ठीक है, फेयर आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जिस दिन क्लास खुलेगी। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एफ ब्लॉक तत्व। लिखिए एफ ब्लॉक तत्व में जिन तत्वों में n-2 f ऑर्बिटल, जिन तत्वों में n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। उन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लिख लीजिए, एफ ब्लॉक तत्व में आवर्त 6 में, एफ ब्लॉक तत्व में आवर्त 6 में CeCgS 58 से एल्यूरियम 71 तक लैंथेनाइड सीरीज होती है। लैंथेनाइड श्रेणी होती है, यानी कि आवर्त 6 में CeCgS 58 से Lu 71 तक लैंथेनाइड श्रेणी होती है, जो 4f ऑर्बिटल में लिखी जाती है। जो 4f ऑर्बिटल में लिखी जाती है, जो 4f ऑर्बिटल में लिखी जाती है, 4f ऑर्बिटल में लिखी जाती है। उसी के आगे देख लो बेटा, आवर्त 7 में TH थोरियम 90 से Lr 103 तक जो तत्व होते हैं, उन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। उन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, जो 5f श्रेणी में लिखे जाते हैं। जो 5f श्रेणी में लिखे जाते हैं। 5f श्रेणी में लिखे जाते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, लैंथेनाइड तत्वों को, लैंथेनाइड तत्वों को रेयर अर्थ तत्व भी कहते हैं। 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 लिख लिया? थोड़ा सा सुन ले, अब लिखना नहीं, पहले से सुन ले। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी होती ना, ये हमारी मेनलीफ की मूल आवर्त सारणी से ठीक नीचे रखी गई। इनका आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं होता। जो एक्टिनाइड श्रेणी होती है वो TH 90 से Lr 103 तक होती है, उसका भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है। और जो CeCgS 58 से Lu 71 तक होता है, उसका भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन को भी कहा गया है कि हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक होता है,
लेकिन उसका आवर्त सारणी में कोई मूल स्थान नहीं बताया गया है। ठीक है, अब हेडिंग डालो एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। हेडिंग डालो एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण में पहली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी लोग कर ही लेते हो कि बता दें? कर लेते हो तो पहली हेडिंग डालो संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। फर्स्ट नंबर है संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। लिखो लैंथेनाइड की सामान्य संयोजकता, लैंथेनाइड की सामान्य संयोजकता +3 होती है। लैंथेनाइड की संयोजकता +3 होती है, +3 होती है। सभी लैंथेनाइड +3 आयन बनाते हैं, +3 आयन बनाते हैं। लैंथेनाइड की अपेक्षा एक्टिनाइड तत्व, लैंथेनाइड की अपेक्षा एक्टिनाइड तत्व अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग डालो लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन। दूसरी हेडिंग डालो लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन। लिखिए लैंथेनाइड श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइड श्रेणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं, उनके परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं नियमित क्रम में धीरे धीरे घटती हैं। धीरे धीरे घटती हैं। धीरे धीरे घटती हैं। अगली लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत समानताएं होती हैं। रासायनिक गुणों में बहुत समानताएं होती हैं। बहुत समानताएं होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन तत्वों में 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। क्योंकि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। 4f ऑर्बिटल में भरते हैं।
4f ऑर्बिटल में भरते हैं। 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। तीसरी हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता। 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 तीसरी हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता। लिखिए लैंथेनाइड सिल्वर जैसे सफ़ेद बहुत प्रबल धन विद्युतीय धनात्मक धातुएं हैं। धन विद्युत धातुएं हैं। लैंथेनाइड धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं के समान। लैंथेनाइड धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं के समान। क्षारीय मृदा धातुओं के समान बहुत अभिक्रियाशील हैं। यह ठंडे जल में धीरे धीरे तथा गर्म जल में शीघ्र अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल में धीरे धीरे तथा गर्म जल में शीघ्र अभिक्रिया करते हैं। तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट में कुछ हेडिंग नहीं, सीधे पॉइंट डाल के लिखनी है। चौथे पॉइंट में हेडिंग नहीं, सीधे नंबर डाल के लिखो एक्टिनाइड आयनों की त्रिज्याएं बड़ी होती हैं। एक्टिनाइड आयनों की त्रिज्याएं बड़ी होती हैं क्योंकि लैंथेनाइड के समान ये तत्व यौगिकों और संकर यौगिकों में 6 से 12 तक उच्च उपसहसंयोजन संख्याएं बनाती हैं। 6 से 12 तक उच्च उपसहसंयोजन संख्याएं बनाती हैं। पांचवा पॉइंट डालिए, नंबर 5। पांचवा नंबर लिखिए प्रकृति में लैंथेनाइड धातु। पांचवा नंबर लिखो प्रकृति में लैंथेनाइड धातु प्रचुरता में उपलब्ध है। प्रकृति में लैंथेनाइड प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा, प्रचुरता में उपलब्ध है। ये तत्व प्रकृति में ऑक्साइड मिश्रणों में पाए जाते हैं। ऑक्साइड मिश्रणों में पाए जाते हैं। एक्टिनाइड तत्व एक रेडियो एक्टिव तत्व है। एक्टिनाइड तत्व एक रेडियो एक्टिव तत्व है। एक्टिनाइड तत्व एक रेडियो एक्टिव तत्व है।
थोरियम और यूरेनियम के खनिज, थोरियम और यूरेनियम के खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं, बस लास्ट पॉइंट लिख लो छठवां, थोरियम और यूरेनियम के खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, अंतिम लिख लो, लैंथेनाइट धात्वी उनके ट्राइक्लोराइडों या ट्राइफ्लोराइडों के उच्च ताप पर कैल्शियम या लिथियम के साथ अपचयन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर में कंप्लीट होता है। कल आपका ये लेसन बोरान फैमिली यानी कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण ये कल निपट जाएगा। ठीक है, जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके पूछ लें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।